बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज 9 दिसंबर है। आज की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल शेर अफजल मरवत साहब ने बाजोड़ में जो है वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया। उसके राह में, उस सारे वर्कर कन्वेंशन की राह में जिस तरह रोड़े अटकाए गए, वो हमने लास्ट व्लॉग में भी जिक्र करना था। वीडियोज़ भी आपके सामने चलानी थी, लेकिन वो खैर वीडियो लंबी हो रही थी, तो इस वजह से उसको शॉर्ट किया। इस वीडियो में आपके सामने तमाम तर तफ़सीलात रखेंगे कि किस तरह खड्डे मारे गए और फिर जो है बाद में वर्कर्स ने किस तरह जो है वहाँ से रास्ता बनाया। और ये जी पीटीआई के साथ किया जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है। और दूसरी तरफ मरीम नवाज शरीफ साहब ने जलसा किया गुजरात में, और बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वो उधर सवात में जलसा किया। वहाँ कितने के वर्कर्स थे, किन किन लोगों को जाने के लिए कहा गया। इवन कि बिलावल भुट्टो साहब के जलसे में तो पुलिस जो है वो कुर्सियाँ लगा रही थी। तो क्या इस तरह के जलसे करने से और इस तरह जो है गवर्नमेंट मुलाज़मीन को ये कहकर भेजने से कि जी आप लोग जाकर जलसा अटेंड करें, इस तरह पार्टियाँ जो हैं वो इलेक्शन जीतेंगी, ये दोनों पार्टियाँ ख़ास तौर के ऊपर, और इस तरह हुकूमत बनेगी। और अगर इस तरह हुकूमत बनेगी तो फिर क्या पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ जाएगा? जो पिछले 16 माह करके देख लिया है, पीडीएम क्या जो चीचू का मुरब्बा बनाकर बिठाया था, क्या वो इस्तेहकाम ला पाए? क्या उनकी पॉलिसीज़ जो थी वो पाकिस्तान को स्टेबल कर पाई? तो ऐसे नहीं होगा। तो ये तमाम तर अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे। इमरान रियाज़ खान साहब की वापसी हुई है जी। मियाँ अली इशफाक जो कि उनके वकील हैं, उन्होंने अपना कोई चैनल बनाया और उसके ऊपर उनका जो है एक शॉर्ट सा क्लिप है, अभी पूरा इंटरव्यू तो नहीं आया। अब उसको लेकर जो है पूरे पाकिस्तान में भी कुछ सहाफ़ी और बाहर भी कुछ लोग बैठे हैं जो तज़्ज़िया कर रहे हैं, जो कभी इमरान रियाज़ खान को बड़ा प्रोटेक्ट करते होते थे। ख़ास तौर पे जो बाहर बैठे हुए हैं कुछ लोग, जो इमरान रियाज़ खान को कभी बड़ा प्रोटेक्ट करते थे और बड़ी खबरें देते थे कि इमरान रियाज़ यहाँ से बचो, इमरान यहाँ से बचो, इमरान रियाज़ खान को यहाँ लेकर चले गए हैं। अब वही उनके खिलाफ जो है इल्ज़ामात लगा रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वो भी कुछ बात करेंगे आपके साथ। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। तो पहले ये वीडियो चल रही है जी आपकी स्क्रीन के ऊपर, जिसमें ये आज बाजोड़ में वर्कर कन्वेंशन हुआ है। अवाम हज़ारों की तादाद में निकली हुई थी और केपी के पुलिस जो है उनको रोकने की कोशिश भी कर रही थी। फिर केपी के पुलिस जो है वो शेर अफजल मरवत साहब को अरेस्ट भी करना चाह रहे थे, लेकिन खैर अवाम, बाकायदा गाड़ियाँ पहुँच चुकी थी, लेकिन अवाम जो है उन्होंने आगे से रेज़िस्ट किया, मज़ामत की, और शेर अफजल मरवत साहब को गिरफ्तार नहीं करने दिया गया। और ये कल से उनके खिलाफ जो है ये एक्शन किया जा रहा है। एक तो उनके ऊपर एफआईआर जो है बहुत ज़्यादा है, तो वो किसी भी मुकदमे में पकड़ लेंगे। जैसे कि असद कैसर साहब के ऊपर जिस मुकदमे में आज उनकी ज़मानत हुई है, गमले तोड़ने का मुकदमा जो था उनके ऊपर दर्ज किया गया था। तो मुकदमे दर्ज करना तो अब हमारी पाकिस्तान की जो पुलिस है उसके लिए कोई मसला ही नहीं रहा है। तो मुकदमा तो ये भी कह सकते हैं कि जी आज आपने साँस जो है वो ज़्यादा लिया है, या आपने जो है ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ कर लिया है, तो इसकी वजह से आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। तो ये कोई मसला नहीं है पाकिस्तानी पुलिस के लिए। तो ख़ैर उनको अरेस्ट नहीं करने दिया अवाम ने, और उन्होंने वर्कर कन्वेंशन भी किया, उन्होंने बड़ी धुआँधार तकरीर भी की, और उनके ऊपर जो है एफआईआर भी एक नई दर्ज कर दी गई है। तो बात ये है कि अगर इस तरह हर्डल्स क्रिएट की जाएँगी, असल ताकत का सरचश्मा जो है जी, किसी भी रियासत में, किसी मुल्क में, कहीं भी आप चले जाएँ, अवाम ही होती है। और आप अवाम को कितनी देर तक दबा के रखेंगे? जितनी मज़ामत करते जाएँगे, अवाम उतना ही आगे से रिएक्ट करेगी और अवाम की मज़ामत भी जो है वो खड़ी हो जाएगी। और अल्लाह ना करे वो वक़्त आए कि दोबारा से कोई मशरिक़ पाकिस्तान जैसा खुदा न ख़ास्ता वाक़या हो। इस टाइम केपीके की जो अवाम है जी, मैं पंजाब की और बाकी सूबों की तो बात नहीं करता, लेकिन केपीके की जो अवाम है, वो तो बिल्कुल जी सीधी होकर खड़ी हो गई और वो कहते हैं कि नहीं जी अब ऐसे नहीं चलेगा। अब वर्कर कन्वेंशन भी होंगे, सारी बातें जो हैं वो मानी जाएँगी, जैसे बाकी तमाम पार्टीज़ को जो है वो लेवल प्लेइंग फ़ील्ड दी जा रही है, तमाम मौके फराहम किए जा रहे हैं, इसी तरह पीटीआई को भी दिया जाएगा। और साबित करो अगर हमने कोई जुर्म किया है। तो इस तरह की अगर रेज़िस्टेंस और इस तरह जो है वो एक पार्टी को इस तरह दीवार से लगाया जाएगा, तो इसके नताइज कभी भी मस्बत नहीं आएँगे, मनफ़ी ही आएँगे। और ये पाकिस्तान की तारीख़ है, आप उठाकर देख लें भुट्टो साहब के साथ जो किया गया, इतनी सारी जमातें आईं, एमआरडी मूवमेंट, और फिर क्या-क्या कुछ जो है पाकिस्तान में नहीं किया। तो क्या किसी भी सियासतदान की सियासत ख़त्म हो गई? इवन कि नवाज़ शरीफ जैसे बंदे की सियासत ख़त्म नहीं हुई, उनके भी वोट हैं, मैं ये नहीं कहता कि उनके वोट बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। उनके पंजाब में भी वोट हैं और वो स्टिल हैं, और उनको वो पड़ेंगे भी जब इलेक्शंस होंगे। तो नवाज़ शरीफ जैसे बंदे की और उन जैसे लीडर की सियासत ख़त्म नहीं हुई, ज़रदारी जैसे बंदे की सियासत जो है वो ख़त्म नहीं हो रही, भुट्टो आज भी ज़िंदा है, तो ये सियासत और इस तरह लीडर जो हैं वो ख़त्म नहीं हो सकते। और फिर इमरान खान जिस लेवल के ऊपर जा चुके हैं, जहाँ उनकी मकबूलियत और इज़्ज़त अवाम की नज़रों में पहुँच चुकी है, ये इस तरह की छोटी-मोटी या भोंडी हरकतें करने से, या इस तरह के भोंडे बयानिए बनाने से, मीडिया के ऊपर चलाने से, पेड बयानिए चलाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इससे सिर्फ़ मुल्क में जो है डिस्टेबलाइज़ेशन बढ़ेगी, मुल्क अदम इस्तेहकाम का मज़ीद शिकार होगा। और ये जो
टीवी के ऊपर बयानियाँ चलाया जा रहा है ना कि जी पाकिस्तान जो है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, ये सिर्फ़ टीवी के ऊपर ही है। असल इशारिये और असल जो सूरत-ए-हाल है वो बड़ी डिफरेंट है। ये सिर्फ़ अवाम को जो है वो नैरेटिव दिया जा रहा है, थोड़ा-सा उसका माइंड जो है उसको चेंज करने की कोशिश है, लेकिन इस तरह करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से जी आज मरीम नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जलसा किया है और जलसा जो था उनका जलालपुर जट्टा ये गुजरात में है, वहाँ उन्होंने जलसा किया है। चंद सौ लोग हैं, ये आप खुद देख सकते हैं वीडियो में। और मरीम नवाज़ शरीफ साहब ने कल का जो उनके वालिद साहब ने उसमें बैठकर इजलास में पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में जो है बातें की थी, उसको उन्होंने असर ज़ाहिल करने की कोशिश की है बेसिकली। वो उन्होंने दरअसल कहा कि जी मैं जो हूँ ये हिसाब तो होगा और ये बताया जाए कि किस तरह जो है एक हुकूमत को ख़त्म किया गया, मुल्क जो है वो दौड़ता जा रहा था, तरक्की कर रहा था। फिर ऐसे कैसे होगा, हिसाब तो होगा। तो उन्होंने दोबारा से वही बयानिया दोहराया क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं और बात करने को। जैसे आज उन्होंने कहा कि जी 92 और 93 आज उन्होंने खुद दरअसल कल वाली जो उनकी पार्लिमानी बोर्ड इजलास की जो तकरीर थी, आज उन्होंने खुद उसका असर ज़ाहिर करने की कोशिश की। ये कह कर के जी 92 और 93 में जो मेरे साथ किया गया था, उसका हिसाब दो, वो क्यों किया गया था? ये वही सारे कैरेक्टर्स हैं जो अभी भी एक्टिव हैं। तो उन्होंने आज अपनी तकरीर का खुद असर ज़ाहिर करने की कोशिश की, लेकिन ऐसे नहीं होगा और उनके पास इसके अलावा कुछ है भी नहीं कहने को। तो मरीम नवाज़ शरीफ साहब का जलसा आपने देख ही लिया है, वो सिर्फ़ खुद ही तकरीर किए जा रही हैं, चंद सौ लोग हैं और वो भी गवर्नमेंट मुलाज़िमीन को हिदायत है कि जी आपने जाके जलसा अटेंड करना है। तो इस तरह तो वोट नहीं मिलेंगे। यही सूरत-ए-हाल कुछ बिलावल भुट्टो साहब की सवात की जलसे की थी, वहाँ कुर्सियाँ जो है पुलिस वाले लगा रहे थे, तो जब वो कुर्सियाँ लगाएँगे तो जलसा भी अटेंड करेंगे, तो वहाँ भी उनका भी कोई ख़ास सूरत-ए-हाल नहीं थी। अब आ जाते हैं लास्ट में इमरान रियाज़ खान साहब के हवाले से जी। सदीक जान साहब ने जी ट्वीट का जो है एक बंदे ने ट्वीट किया, मेजर आदिल राजा साहब ने किया जी उनके हवाले से जो है फिर सदीक जान साहब ने उनको जो है रिस्पॉन्स किया इमरान रियाज़ खान को लेकर। लेकिन इमरान रियाज़ खान साहब का जो अभी पूरा इंटरव्यू शायद नहीं हुआ, जो कि उनके वकील हैं जो मियाँ अली इशफ़ाक़ साहब जो कि उनको निकाल कर भी वापस लाए हैं। उनके हवाले से कहा जाता है कि जी मियाँ अली इशफ़ाक़ साहब जो हैं उनके काफ़ी अच्छे मरासिम हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ और कुछ बड़े-बड़े लोगों के साथ और वही डील करके जो है लाए इमरान रियाज़ खान को और इसका वो खुद भी ज़िक्र कर चुके हैं। और इमरान रियाज़ खान साहब के वालिद की जो उनसे फ़ोन पर बात हुई थी, वो भी जो है इन्हीं की वजह से हुई थी और ये सारे ताल्लुकात जो है उन्हीं की वजह से हैं और वही इमरान रियाज़ खान को लेकर आए और वो खुद भी इसका ज़िक्र कर चुके हैं। इसीलिए वो कहते थे कि जी आपको याद हो शायद कि जी हमने मीडिया के ऊपर वो बातें नहीं करनी जो हमारे पुलिस वालों के साथ हो रही हैं या एजेंसियों के साथ हो रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमने खुफिया रखनी है जब तक इमरान रियाज़ खान बाज़ियाब नहीं हो जाते। तो अब उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि जी मियाँ अली इशफ़ाक़ साहब जो है उनको ये टास्क दिया गया और ये वो डील करके उनको लाए हैं कि जी अब जो है इमरान खान की बात नहीं करेंगे, वो न्यूट्रल होकर आगे चलेंगे और वो बिल्कुल फ़ेयर तज़िया देंगे। हालाँकि ऐसी कोई बात नहीं हुई है और आप अगर उस वो छोटा-सा जो क्लिप अभी तक आया है, पूरा इंटरव्यू तो नहीं आया, उसमें मियाँ अली इशफ़ाक़ भी कह रहे हैं कि जी हम सरप्राइज़ देंगे अब। तो अभी पूरा इंटरव्यू आएगा या इमरान रियाज़ खान जब अपने चैनल पर आएँगे फिर आप जो मर्ज़ी तज़्ज़िये करें या जो मर्ज़ी बातें करें। लेकिन अभी वो सिर्फ़ स्क्रीन पर आए हैं तो उनको लेकर प्रोपेगेंडा और बयानिया शुरू भी कर दिया गया। इसी तरह मेजर आदिल राजा साहब कह रहे हैं कि जी इमरान रियाज़ खान जो हैं वो डील करके आए हैं, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और अब वो जो है इमरान खान के खिलाफ जाएँगे और उनके जो है पोल खोलेंगे। तो ये जो है मेजर आदिल राजा साहब फरमा रहे हैं जो कि कभी ये कहते होते थे कि जी इमरान रियाज़ खान यहाँ है, उसको यहाँ पकड़ के रखा हुआ है, उसको यहाँ पकड़ के रखा हुआ है, इमरान रियाज़ खान को बचा लो। पाकिस्तानी अवाम ये वाहिद सीनियर जर्नलिस्ट है, ये वाहिद पाकिस्तान की आवाज़ है। अब आज मेजर आदिल राजा साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान रियाज़ खान जो है वो डील करके आया है और वो जो है एस्टेब्लिशमेंट का वो घोड़ा बन गया और अब वो इमरान खान के खिलाफ बातें करेगा। तो ये मेजर आदिल राजा साहब हैं जिनको सदीक जान साहब ने जवाब दिया। उन्होंने कहा जी बगैरत भगोड़ा जो है वो मैं नहीं कह रहा जी, ये सदीक जान साहब ने ट्वीट किया है और वो कह रहे हैं कि जी बगैरत भगोड़ा जो है वो बाहर बैठा हुआ है और वो एक मनगढ़ंत बयानिया जो है इमरान रियाज़ खान के खिलाफ बना रहा है और बेहुदा इल्ज़ामात लगा रहा है। तो और इमरान रियाज़ खान से जवाब माँग रहे हैं, वो जवाब तुम्हें नहीं देंगे, हम तुम्हें जवाब देंगे स्क्रीन के ऊपर और जब अपने चैनल पर वापस आएँगे तो फिर आप जो मर्ज़ी तज़्ज़िये करें, लेकिन अभी उनको थोड़ा टाइम दें, फिर देखते हैं कि किस तरफ माहौल जाता है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।